बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। आज हम जनरल साइंस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का पार्ट 2 स्टडी करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। वो पूछ रहा है कि हमारे जिस्म जो इंसानी जिस्म होता है उसमें सबसे बड़ा जो ग्लैंड है वो कौन सा होता है। द करेक्ट आंसर इज सी, लीवर। एक और बात गाइस आपने जहन में रखनी है कि ये जो लीवर होता है ना, इसकी रीजनरेशन की जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि अगर ये 90% भी डैमेज हो जाए ना तो ये बहुत जल्दी खुद को रिपेयर कर लेता है। यानी कि अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए रीजनरेशन की पावर किसकी सबसे ज़्यादा होती है ह्यूमन बॉडी में, किस ग्लैंड्स की, तो फिर भी आपने लीवर पे टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, विच इनर्ट गैस इज़ यूज्ड विद नाइट्रोजन बाय डीप सी डाइवर्स फॉर ब्रीथिंग। तो वो पूछ रहा है कि जो गोताखोर होते हैं वो जब समंदर में गोता लगाते हैं तो वो नाइट्रोजन के साथ कौन सी गैस लेके जाते हैं। तो करेक्ट आंसर इज सी, हीलियम। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है, आयरन इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद जिंक, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। वो पूछ रहा है कि जो आयरन कहते हैं लोहे को, कि लोहे को हम जंग से बचाने के लिए जिंक का कोटिंग करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, रिडक्शन एंड गैल्वेनाइजेशन। द करेक्ट आंसर इज डी, गैल्वेनाइजेशन। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंस्ट्रूमेंट्स विच इज यूजेस साउंड वेव्स टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशन इज। तो पूछ रहा है कि वो कौन सा आला है, इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम समंदर की गहराई को मापते हैं। करेक्ट आंसर इज बी, सोनार। सोनार इज़ द राइट आंसर। नंबर 5 पे हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम स्पीड ऑफ साउंड विल बी मैक्सिमम। वो पूछ रहा है कि किस मीडियम में जो साउंड की स्पीड है वो सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन है एयर, स्टील, वाटर, नन ऑफ दिस। तो गाइस आपने याद रखना है, जो हार्ड बॉडी होगी ना, हार्ड बॉडी, उसमें साउंड की स्पीड मैक्सिमम होगी। द करेक्ट आंसर इज बी, स्टील। स्टील क्योंकि हार्ड बॉडी होती है, इसमें साउंड की स्पीड ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज़ यूज टू करेक्ट विजन ऑफ ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। तो गाइस सबसे पहले तो आपको मायोपिया का पता होना चाहिए कि ये मायोपिया क्या है। मायोपिया एक ऐसी बीमारी है नज़र की है कि जिसमें हमें करीब की चीज़ें तो अच्छी तरह नज़र आती हैं, लेकिन जो दूर की आती हैं ना चीज़ें वो हमें अच्छी तरह नज़र नहीं आती, उसे मायोपिया कहते हैं। हमारे पास जो ऑप्शन है वो हैं साइलेंड्रिकल लेंस, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, नन ऑफ दिस। तो हमारा इसका राइट आंसर है बी, कनकेव लेंस। नंबर 7 पे हमारे पास, विच गैस इज़ यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। तो गाइस ये पूछ रहा है कि कौन सी गैस है जो आग बुझाने के लिए काम आती है। तो आपने पेट्रोल पंप्स पे और मुख्तलिफ सरकारी इमारतों में देखा होगा कि एक सिलेंडर लटके होते हैं दीवारों के साथ, उनमें कौन सी गैस होती है। तो करेक्ट आंसर इज़ डी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के ज़रिए जो है वो आग पर काबू पाया जाता है, क्योंकि जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड होती है वहाँ पर आग नहीं जलती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड कोटिंग। तो पूछ रहा है कि कौन सा जो विटामिन है वो अहम किरदार अदा करता है कि जब हमें कोई कट लग जाता है जिस्म पे, तो खून को जल्दी रोकने और रिपेयर करने बॉडी को कौन सा अहम किरदार अदा करता है। द राइट आंसर इज़ डी, विटामिन के। विटामिन के है जो वो हमारी बॉडी में अगर कहीं कट लग जाता है तो उसको बड़ी जल्दी रिपेयर करता है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, नेम द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। वो पूछ रहा है कि हमारे जिस्म में, इंसानी जिस्म में सबसे ज़्यादा जो बोन होती है लंबी, वो कौन सी है, बड़ी बोन कौन सी है। द राइट आंसर इज सी, फेमर। तो गाइस आपने याद रखना, ये स्टेप्स है, ये जिस्म में सबसे छोटी बोन होती है और ये कान में पाई जाती है। ये तीन एक तरफ, टोटल 6 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द हाइड्रोलिक ब्रेक्स इन ऑटोमोबाइल्स। कि जो गाड़ियों में हाइड्रोलिक ब्रेक्स होती हैं ऑटोमोबाइल्स में, वो किस रूल के तहत काम करती हैं। द राइट आंसर इज सी, पास्कल लॉज। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है, द सन हीट्स द अर्थ थ्रो। तो पूछ रहा है कि जो सूरज होता है वो ज़मीन को गर्माइश देता है, हीट देता है, किसके ज़रिए। द करेक्ट आंसर इज़ ए, रेडिएशन के ज़रिए। स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन लेयर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ प्रोटेक्ट्स फ्रॉम। तो पूछ रहा है जो ओजोन लेयर होती है वो ज़मीन की तह के गिर्द किस चीज़ से हमारी हिफाजत करती है। द करेक्ट आंसर इज सी, यूवी रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के से हमें बचाती है ज़मीन को, यानी कि प्रोटेक्ट करती है। ओजोन लेयर को हम O3 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ये दो तरह की होती है, एक बैड ओजोन, एक गुड ओजोन। गुड ओजोन जो होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, और जो बैड ओजोन होती है वो ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती है। ये आपने गाइस याद रखना है। ये बेसिकली सारे जो क्वेश्चन हैं ये 9th और 10th की जो फिज़िक्स है ये उसमें से लिए गए हैं, ठीक है। तो ये अगर आप में से कोई व्यूवर्स होंगे जो 9th 10th में पढ़ते हैं तो उनके लिए बहुत ईजीली होंगे।
नंबर 13 पे हमारे पास द रीज़न फॉर ए स्विमिंग पूल टू अपीयर लेस डीप दैन द एक्चुअल डेप्थ इज़। वो पूछ रहा है कि जो स्विमिंग पूल होता है उसकी जो एक्चुअल गहराई होती है वो हमें बहुत कम नज़र आती है, ये किस वजह से होता है? राइट आंसर इज सी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो गहराई हमें एक्चुअल कम नज़र आती है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द सन। पूछ रहा है कि जो सूरज में एनर्जी पैदावार होने का प्रोसेस है, पैदा होने का प्रोसेस है, वो किस वजह से होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन, थर्मल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। राइट आंसर हमारा बनता है ए, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से एनर्जी पैदा होती है, प्रोड्यूस होती है सन में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, विच एसिड इज़ यूज्ड इन लीड स्टोरेज बैटरी? द राइट आंसर इज़ बी, सल्फ्यूरिक एसिड। वो जो स्टोरेज होता है लीड स्टोरेज बैटरी, वो उसमें जो एसिड इस्तेमाल होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ बॉडी बिकम लेथल ड्यू टू अटैक ऑफ कोविड-19? लेथल का मतलब होता है मुहलक, ख़तरनाक, नुकसानदेह। तो वो पूछ रहा है कोविड-19 हमारे जिस्म के किस हिस्से को ज़्यादा बुरी तरह मुतासिर करता है? हार्ट को, लिवर, लंग्स, थ्रोट। द राइट आंसर इज़ सी, लंग्स को, जिसको हम फेफड़े भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द स्टडी ऑफ स्टार इज़ नाउन एज। तो जो स्टारों का इल्म होता है, स्टडी होती है, उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन हैज़ अनयूजुअल हैबिट्स इज़ कॉल्ड। जो शख्स गैर मामूली हरकत करता है उसको क्या कहते हैं? इसेंट्रिक, माइसोगेमेस्टिक, नॉन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर इज़ ए, सेंट्रिक। उसे सेंट्रिक कहते हैं। नंबर 19 में हमारे पास बेसन मीन्स। तो गाइज याद रखिएगा, जो ज़मीन का जो डीप एरिया होता है लैंड का, ज़मीन का, उसे बेसन कहते हैं। द राइट आंसर इज़ बी, डीप एरिया ऑफ लैंड। ज़मीन का जो गहराई में हिस्सा होता है उसको बेसन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच ब्लड ह्यूमन बॉडी कंटेन्स। वो पूछ रहा है कि इंसानी जिस्म में जो खून की मिकदार होती है वो कितने लीटर होती है? द राइट आंसर इज़ सी, 5 to 6 लीटर्स। ये जो है वो नॉर्मल है, ये ब्लड ह्यूमन बॉडी में कंटेन जो मिकदार है इसकी। वैसे अगर मर्द और औरत में देखा जाए तो फिर वो थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, थोड़ी बहुत ज़्यादा या कम। तो गाइज़ ये थी हमारी आज की एवरीडे साइंस से रिलेटेड 20 MCQs पर मुश्तमिल एक वीडियो। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो 100 MCQs पर मुश्तमिल जो है वो नहीं देखी तो वो आप वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। गाइस अगर आप मेरी ये सारी वीडियो जो मैं बना रहा हूँ और जो मैंने बनाई हुई हैं पहले, ये सारी आप विज़िट करते हैं, देखते हैं पूरे ध्यान से, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पेपर देने जाएंगे तो आपको सारे MCQ जो हैं वो मेरी वीडियो से ही मिलेंगे। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपने सारी वीडियोज़ देखी हुई हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।